नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शार्प माइंड्स पर। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम को अब हरी झंडी मिल गई है, तो अब बिना किसी देरी के बस पढ़ाई में जुट जाइए। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तभी आपका चयन निश्चित हो पाएगा। इस बार यूपीएसआई की वैकेंसी भी अच्छी खासी आई है और ये 2017 के बाद अब आई हैं, तो आगे का भी 2-3 साल आप बस फिर भूल जाइए कि 2-3 साल के बाद कब तक आपको अगली वैकेंसी मिलेंगी और कितनी मिलेंगी हमें ये भी कोई अंदाज़ा नहीं है। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी एज बस मार्जिन पर ही है और नेक्स्ट वैकेंसी तक उनकी एज ओवर एज हो जाएगी। तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। बस आप ये समझ लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों में और देखिएगा कि आपको कहाँ और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई और समय गवाए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, मैंने ये 12 दिसंबर 2017 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसकी तृतीय पाली से कुछ सामान्य हिंदी के प्रश्न उठाए हैं, जो कि 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें देखिएगा, अपने आप को एक तरह से टेस्ट करिएगा कि आपके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है आपको एक तरह से प्रैक्टिस करने का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स। वह चौथा आश्रम है संन्यास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? आप नहीं पे देखिएगा, इससे बहुत से देख नहीं पाते हैं क्वेश्चन करते हुए स्टूडेंट्स। चलिए मैं ऑप्शंस भी एक बार रीड कर देती हूँ। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, और डी है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। आपको बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों लोग मारे गए। देखिए, निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें एक निश्चित संख्या दी गई हो। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 1 किलो के लिए 1 दिया गया है और 50 ग्राम के लिए 50 दिया गया है। लेकिन सी ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर इसलिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुष्कर का अर्थ बताएं। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, तो डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल का अर्थ। आपको जटिल का अर्थ बताना है। जटिल का अर्थ होता है पेचीदा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन एक बार मैं रीड कर देती हूँ। मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। बताइए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैंने आपको प्रणाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का विलोम बताना है आपको। पतला, सुख, ढीठ या गड्ढा? गाढ़ा का विलोम क्या होता है? पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसने लिखी है ये?
मृदुला गर्ग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। राजन, अग्रजा, छात्र या सागर। इसमें स्त्रीलिंग क्या है? बी, अग्रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मैं रीड कर देती हूँ एक बार ऑप्शंस। मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। राइट आंसर बताइए। शुद्ध वाक्य देखना है हमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। नेक्स्ट, ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगत का संचालन करती हैं। ये तो बहुत इजी है। इसमें देखिए, आपको अगर ये एक ऑप्शन से भी हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आपको ये वाला ऑप्शन भी नहीं पता है तो आप इसे ही लेके कर सकते हैं, क्योंकि विष्णु सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, या परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य चुनना है आपको। सही आंसर हो जाएगा इसका डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपमान, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। रिक्त स्थानों में आपको विकल्प चुनने हैं। सियार का स्वभाव कैसा होता है? धूर्तता और चालाकी का स्वभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? ए, कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यशपाल। देखिए, लेखक और बुक्स का आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, तो इन पे भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये तो रटने ही पड़ते हैं, ये याद नहीं होते हैं। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें इन जो आ रहे हैं इन्हें ही करके चले जाइए, बहुत इन्हीं में से फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन से एक बार मैं रीड कर देती हूँ। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। सही बताइए इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुम इसके दाम देते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। इस लाइन में आपको अलंकार बताना है। इसका सही आंसर है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में जो उप है उसका अर्थ क्या है? उप का मतलब होता है समीप, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उप का मतलब समीप होता है और माँ का अर्थ देखना या फिर तुलना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। काफूर होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है?
किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह का। तो ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना, इसका अर्थ बताइए। बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, या लाल और पीला रंग डालना। क्या होता है लाल पीला होना का मतलब? बहुत क्रोध करना। ए इसका राइट आंसर। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें पुल्लिंग जो होगा उसका आपको चयन करना है। बताइए, तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी या परोपकारिणी। इसका सही आंसर है तेजस्वी। तो ए इज द राइट आंसर। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। क्या हो जाएगा इसका काल? इसका काल हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अब करते हैं से ही वर्तमान दिख रहा है और वर्तमान एक में ही है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तो ये थे हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 12 दिसंबर 2017 में यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में ही आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और आप अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी अचीव करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।